नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज से सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। एक तरफ जहां मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही सभी टॉपरों को इस बार बिहार सरकार बड़े इनाम देगी। 1 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। तो वहीं बिहार के किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए भी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। तो वहीं मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है, साथ ही शराबबंदी को खत्म करने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए आज सबसे बड़ा दिन आ गया है। आज मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया। देखिए, बड़ी खबर है कि आज दोपहर के बाद किसी भी समय मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री के अनुसार दोपहर के बाद 3 बजे से पहले परिणाम घोषित कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अब रही बात की रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, तो देखिए, बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जा सकते हैं या फिर result.biharboardonline.com पर आप जा सकते हैं। यदि सर्वर बिजी है तो आप ऑफलाइन भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मैसेज बॉक्स पर जाना होगा। वहां जाकर कैपिटल में बिहार 10 टाइप करें, एक स्पेस दें और अपना रोल नंबर लिखकर आप 56263 पर भेज दें। बिहार के मैट्रिक का रिजल्ट आज जारी हो गया है और टॉप करने वालों को इस बार बिहार सरकार कई तरह से पुरस्कृत करेगी। बिहार में इंटर की तरह ही मैट्रिक के टॉपरों की इस बार बल्ले बल्ले हो गई। तो आखिर क्या पुरस्कार मिलेगा, देखिए, जानकारी के अनुसार फर्स्ट टॉपर को 1 लाख रुपए नगद, एक लैपटॉप और ई बुक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सेकंड टॉपर को 50,000 रुपए नगद, एक लैपटॉप और ई बुक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके साथ ही तीसरे स्थान पर आने वाले टॉपर को एक लैपटॉप और 25,000 रुपए के साथ ई बुक का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। वहीं चौथे और 5वें स्थान पर रहने वालों को 15,000 रुपए नगद और एक लैपटॉप मिलने वाला है। मनीष कश्यप को अभी पुलिस वाले नहीं छोड़ने वाले हैं। मनीष कश्यप की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है और भी गहरे तरह से मनीष कश्यप फंसते जा रहे हैं। बिहार के बाद अब तमिलनाडु ले जाया गया है मनीष कश्यप को और मनीष कश्यप को मदुरै की कोर्ट में पेश किया गया। 3 अप्रैल तक मनीष कश्यप को पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। अब तमिलनाडु के पुलिस नए सिरे से मनीष कश्यप से पूछताछ कर रही है। मनीष कश्यप पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। तमिलनाडु में मनीष कश्यप के नाम पर 13 FIR दर्ज किए गए हैं और ऐसे में इन मामलों में 2-3 को छोड़कर सभी नॉन बेलेबल है। कानून के जानकार मानते हैं कि मनीष कश्यप पर जिन जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें से कुछ को छोड़ दें तो सभी धाराओं में उन्हें जमानत मिलना मुश्किल है। मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में गुजारना पड़ सकता है। मनीष कश्यप फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि कैबिनेट में शिक्षक नियोजन नियमावली को पास कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन शिक्षक नियोजन नियमावली पर मोहर नहीं लगी। लेकिन अब शिक्षा मंत्री जी ने फिर से भरोसा दिलाया है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 2023 के अंत तक हम हाई स्कूलों में पूरी शिक्षकों की नियुक्ति कर देंगे। साथ ही 7वें चरण की शिक्षा बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि अब नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। जल्द ही इसे कैबिनेट में भी पास करवा दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुसार इस बार 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 3 लाख से भी अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। और अब शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अप्रैल के महीनों में कैबिनेट की बैठक जैसे ही होती है, शिक्षक नियोजन नियमावली को सबसे पहले पास करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम पूरी तरह से शिक्षक बहाली करने को तैयार हैं। और अब शिक्षा मंत्री के बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अगली बार जब भी बिहार में कैबिनेट की बैठक होगी, विधिवत नियमावली को मंजूरी दे दी जाएगी। इसके बाद परीक्षा का विज्ञापन जारी कर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगेगी सरकार। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 3 महीने में होगी 10,000 नियुक्तियां। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 3 महीनों के अंदर 10,000 सरकारी नौकरी दी जाएगी।
और बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों के अंदर विभागीय स्तर पर 10,000 नियुक्तियां की जाएगी। 3 महीनों के अंदर विज्ञापन भी निकाल दिया जाएगा, परीक्षा भी ले ली जाएगी और रिजल्ट की भी घोषणा करके लोगों को नौकरी भी दे दी जाएगी। तो आखिर किन किन पदों पर बहाली होगी? तो देखिए, इसमें स्पेशल सर्वे अमीन की बहाली होगी, साथ ही स्पेशल सर्वे कानून गो और विभिन्न पदों पर स्पेशल सर्वे के लिए बहाली की जाएगी। बिहार सरकार अपने सरकारी विभागों में और अपने सरकारी कर्मचारियों में यदि किसी के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती, सबसे ज्यादा नाइंसाफी कर रही है तो वो है रसोइया के साथ। देखिए, मिड डे मील कर्मियों के साथ बिहार सरकार नाइंसाफी नहीं बल्कि मानो इनके साथ हैवानियत कर रही है। अभी के महंगाई के युग में पता है इनको सैलरी कितना मिलता है? इनको मात्र 1500 से लेकर 1600 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाता है, यानी दिन के 50 से 55 रुपये मात्र। बताइए, 50-55 रुपए में 1 किलो चावल भी अभी नहीं आता है, तो ये लोग अपना घर कैसे चलाएंगे साहब? बताइए आप ही। और लगातार मिड डे मील कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह पर बिहार में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अररिया से खबर है कि अररिया में अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील के कर्मियों ने समाहरणालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की अब मांग है कि उन्हें न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये मिलना चाहिए, साथ ही पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र भी दिया जाए। साथ ही इनका कहना है कि ये संवेदनहीन सरकार है जो केवल 1650 रुपये प्रति महीने में गांव की बेसहारा महिलाओं से काम करवाती है। जाति और धर्म के नाम पर मजदूरों को बांटकर ये अपना राज चलाना चाहती है। खैर, यहाँ के डीपीओ एमडीएम ने इन्हें 15 दिनों के अंदर पहचान पत्र देने का आश्वासन दिया। बिहार के ग्रामीण अस्पतालों में मिलेगी 5,000 अतिरिक्त बेड की सुविधा। स्वास्थ्य केंद्रों का हो रहा है निर्माण। तेजस्वी यादव के घोषणा के अनुसार बिहार के सभी प्रखंड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तब्दील किया जा रहा है और इससे ग्रामीण अस्पतालों में मरीजों के लिए करीब 13,000 अतिरिक्त बेड उपलब्ध हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 173 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उत्क्रमित करते हुए 30-30 बेड का निर्माण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इस वर्ष तक 5,190 अतिरिक्त बेड उपलब्ध हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, बिहार के 434 प्रखंडों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी निर्माण किया जाना है और इससे अभी तक 261 प्रखंडों में 30-30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हो चुका है, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 7,800 बेड उपलब्ध किए जा चुके हैं। गांव में बने इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहेगी और साथ ही सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ व शिशु रोग विशेषज्ञ सेवाएं भी बहाल की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि बढ़ती हुई गर्मी के बीच बिहार में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही वज्रपात, आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर भी किसानों को सावधान किया गया। देखिए, आईएमडी पटना के मुताबिक आज और कल पूरे बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलेगी, जबकि इस दौरान अनेक स्थानों पर बिजली के साथ मेघ गर्जन की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश को लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है और ये बिहार के किसी 1-2 जिले में नहीं बल्कि पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। और खास करके मौसम विभाग ने किसानों को खास तौर पर अलर्ट किया है। किसानों को अपनी फसल बचाने की उचित व्यवस्था करने को कहा गया है। पिछली बार किसानों को भारी नुकसान हुआ था, किसानों की फसलें तबाह हो गई थी और आज और कल बिहार में फिर से भयानक बारिश, वज्रपात, ओलावृष्टि और आंधी तूफान चल सकता है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार आंधी बारिश से बर्बाद फसल पर मुआवजा देगी। 17 से 21 मार्च तक जो बारिश हुई थी, जिसमें से किसानों की फसलें नष्ट हुई थी, बारिश और ओलावृष्टि के साथ तेज हवा से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 17 से 21 मार्च तक हुई असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से फसल क्षतिपूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 92 करोड़ रुपए कृषि विभाग को उपलब्ध करा दिए गए हैं। सिर्फ किसानों को ही मुआवजा नहीं मिलेगा बल्कि वैसे लोग जिनकी आंधी तूफान और भारी बारिश के कारण
घरों की भी क्षति हुई थी। देखिए, कई गरीबों के घर ऐसे थे जो बारिश के कारण ढह गए थे। ओलावृष्टि के कारण किसानों के जो कच्चे छत होते हैं वो फूट गए थे। तो उन सभी गरीबों को भी सरकार जल्द ही सहायता देगी। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूल के बच्चों को किताबें मिलेगी। 1 अप्रैल से लेकर मई तक बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को किताबें बांटा जाएगा। खबर के अनुसार कक्षा 8 तक के बच्चों को 15 मई तक सारी किताबें दे दी जाएगी। देखिए, बिहार के 69,574 सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के 1.25 करोड़ बच्चों को 15 मई तक किताबें मिल जाएगी और इस सत्र के शुरू होने के 45 दिनों के अंदर हर हाल में किताब उपलब्ध करा देने की शिक्षा विभाग की योजना है। अब ये लीजिए, बड़ी खबर आ रही है। रामनवमी पर इंदौर के बालेश्वर मंदिर में हादसा हुआ जिसमें से 14 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दुख जताया। तो आखिर हुआ क्या था? तो देखिए, मंदिर के परिसर में मौजूद प्राचीन बावड़ी को ढकने के लिए जो रेलिंग लगाई गई थी, तो मंदिर के कुछ कार्यकर्ताओं ने बावड़ी को ढकने के लिए बकायदा छत की स्लैब भी डाल रखी थी। इतना ही नहीं, स्लैब का लोड भी बावड़ी के किनारों की रेलिंग पर डाल दिया था और भारी भीड़ का लोड नहीं ले पाने के चलते रेलिंग और स्लैब टूट गया, जिससे ये बड़ा हादसा, ये दर्दनाक हादसा हुआ। 14 लोगों की जान चली गई है, 19 लोगों को बचाया गया है। रेस्क्यू टीम अभी भी तैनात है। साथ ही इस घटना पर वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों को 50 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में बवाल हुआ है। हावड़ा की बात करें तो देखिए, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। कई वाहनों पर आग भी लगा दिया गया। हावड़ा में शोभा यात्रा पर कांच की बोतल फेंके जाने के बाद कुछ वाहनों में आगजनी हुई। गुरुवार की शाम को हावड़ा के संध्या बाजार के पास अंजनी पुत्र सेना के रामनवमी जुलूस पर एक बार फिर से बम से हमला कर दिया गया। आरोप है कि जुलूस जब संध्या बाजार पहुंचा तो जुलूस पर बियर की बोतलें और कांच की बोतलें भी फेंकी गई और सूत्रों के अनुसार इस घटना में 10 से 15 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बेचारे राहुल गांधी, आरोप है कि मोदी जी ने इनको बर्बाद कर दिया है। लेकिन देखिए, कोर्ट से बड़ा आदेश मिला है। राहुल गांधी की राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। राहुल गांधी अभी 8 सालों तक अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख लिए थे राहुल गांधी ने, लेकिन उनके सिर्फ सपने ही चूर चूर नहीं हुए, बल्कि उनकी पूरी राजनीतिक करियर मानो तबाह हो गई। तो आखिर किया क्या था? तो देखिए, राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर गाली देने का काम किया था। तो इस पर कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। 2 साल के बाद जब वे जेल से बाहर आएंगे तो अगले 6 सालों तक वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अब बड़ी खबर है कि राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक सरकारी बंगले को भी खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। अब राहुल गांधी अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट है कि मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि आपको सजा अवश्य मिलेगी।